अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मनीषा जावेद। हम आज लोग एक प्रॉब्लम को डीएसए की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है वो आपके सामने है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने तीन साइड्स की लेंथ लेनी है और डिटरमाइन करना है कि वो ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर वो ट्रायंगल है तो हमने बताना है कि वो कौन सा ट्रायंगल, कौन सी टाइप है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल है या स्केलर ट्रायंगल है कि वो ट्रायंगल है ही नहीं। ठीक है, अब हम इसके कोड की तरफ जाते हैं। इसका कोड क्या है? इसके कोड में सबसे पहले है कि हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है ए बी सी। ये इसके तीन वेरिएबल्स है। ठीक है, इसमें जो इनपुट है ये हम लोगों ने इनपुट इसलिए लिया है ताकि हम लोग यूज़र से इनपुट ले सके। ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंट। इंट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो यूज़र ने इनपुट देनी है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में देनी है, और ये जो इंट है ये स्ट्रिंग को इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर उसकी जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करता है वो हम लोग उसको ए में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये बी भी है, इनपुट लेता है, इंट में इंटीजर जो है उसको इंटीजर की फॉर्म में लेके आता है और बी में उसकी वैल्यू स्टोर करवा देता है। लाइक एज सेम सी के साथ भी यही होता है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो हम साइड्स तीन ले रहे हैं वो ट्रायंगल है भी कि नहीं है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने इफ की कंडीशन लगाई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि ए प्लस बी ग्रेटर होना चाहिए सी से। इसी तरह ए प्लस सी ग्रेटर होना चाहिए बी से। इसी तरह बी प्लस सी ग्रेटर होना चाहिए ए से। ठीक है, इसमें हमने एंड का यूज़ किया है। ठीक है, एंड हमने इसलिए यूज़ किया कि मतलब अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होगी देन ही कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा एल्स के ये ट्रायंगल नॉट अ ट्रायंगल, के ये ट्रायंगल नहीं है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम लोगों ने क्या करना है। ट्रू होने के बाद हमने देखना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल की टाइप कौन सी टाइप है ट्रायंगल की। उसमें क्या होगा, हमने देखना है कि अगर इफ़ ए डबल इक्वल्स टू बी है और बी इक्वल है सी के। ठीक है, अगर इसमें ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो क्या प्रिंट करवा दे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो क्या होना है, अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो ये इस कंडीशन पे आएंगे नेक्स्ट। इसमें क्या है, ए इक्वल है बी के या बी इक्वल है सी के या सी ए इक्वल है सी के। मतलब इन तीनों में से इसमें और यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। ठीक है, अगर इन केस ये हमारी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे एल्स की तरफ। इसमें क्या है, इसमें अगर ये दोनों नहीं है, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो स्केलर ट्रायंगल ही है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एल्स है ये इस कंडीशन का एल्स है कि ट्रायंगल चेक करने के लिए जो हमने कंडीशन लगाई थी। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करने से हम इसकी पहले फर्स्ट साइड देंगे। फर्स्ट साइड 6 है, सेकंड साइड 7 है, थर्ड साइड हमने इसको 9 दे दी है। ठीक है, उसने अब हमें बताया है कि ये स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है, उसने हमें बताया कि ये स्केलन ट्रायंगल है। देखो, पहले उसने देखा है कि वो ट्रायंगल है भी कि नहीं, उसकी लेंथ्स को देख के उसने पहले देखा है कि वो ट्रायंगल है भी कि नहीं है। ठीक है, अब वो ट्रायंगल था तो फिर ये वाली कंडीशन चेक हुई है, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन रह गई, तो इसका मतलब वो स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है,